हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। इसके पहले की वीडियो जो प्रेजेंट हमने किया था ऑलरेडी वो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। 6th क्लास हो चुकी है, आज ये 7th क्लास है हमारा। ठीक है, हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट टेंस होता क्या है, जिसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। बच्चों, क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट। ठीक है, फटाफट से एक बार देखेंगे कि क्या होता है सिंपल पास्ट, या जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। देखेंगे, द पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो नोन एज द सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर completed at a specific time in the past। पास्ट इंडेफिनिट डिस्क्राइब करता है कि एक्शन कब हुआ है, कंप्लीट हुआ है एक स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है, पास्ट की बात करता है। इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस इन इंग्लिश एंड इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब क्या है कि जो बेसिक फॉर्म होता है उसको हम चेंज करके किस में लगाते हैं? पास्ट में। अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट फॉर्म, ध्यान से देखेंगे बच्चों, पास्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, जिसको हम कभी कभी V2 के नाम से भी जानते हैं, V2। देखेंगे, इन रेगुलर वर्ब्स द कंप्लीट पास्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी। अगर हम इरेगुलर फॉर्म में देखें तो पास्ट टेंस जो होता है इसमें हम क्या ऐड करते हैं? ईडी लास्ट में ऐड कर देते हैं। टू द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के बेस फॉर्म में हम ईडी ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल, वॉक बिकम्स वॉक्ड। टॉक बिकम्स टॉक्ड। अब देखो बच्चा, वॉक में हमने क्या लगाया है? ईडी लगा दिया तो ये क्या बन गया? वॉक्ड। ठीक है, इसमें हमने क्या लगाया? ईडी। वॉक में ईडी लगाएंगे, वॉक्ड हो जाएगा। वॉक बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमने सेकंड फॉर्म में चेंज किया तो क्या लगा दिया? ईडी, तो ये हो गया वॉक्ड। और टॉक में ईडी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? टॉक्ड। इरेगुलर वर्ब्स हाउएवर हैव यूनिक पास्ट टेंस फॉर्म दैट डू नॉट फॉलो दिस पैटर्न। देखिए, कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं, यानी कुछ ऐसे बेस फॉर्म होते हैं जिसका हम ईडी लगा के पास्ट नहीं बना सकते। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं बताती हूँ, सिंग। सिंग का आप सिंग्ड थोड़ी बनाएंगे, सिंग का क्या होता है? सैंग होता है। सिंग का क्या होता है बच्चों? सैंग होता है। तो हर एक वर्ब में ईडी लगाने से वो डायरेक्टली नहीं बन जाता आपका पास्ट टेंस। कुछ कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कि उस पर ये फॉलो नहीं होता कि आप ईडी लगा देंगे तो पास्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सच एज, जैसे कि गो बिकमिंग वेंट। गो किस में चेंज हो गया? वेंट में। अब देखो, गो का गोंड थोड़ी हो जाएगा, ईडी नहीं लगेगा ना। गो का क्या हो जाएगा? वेंट। ईट का ईटड नहीं होगा, ईट का क्या होगा? एट होगा। ऐसे वर्ब होते हैं जो इरेगुलर होते हैं ना। यहाँ पे इरेगुलर इसलिए बोला गया कि हर चीज में लगाने से ईडी नहीं बनता। इरेगुलर हाउएवर पास्ट यूनिक पास्ट टेंस फॉर्म दैट डू नॉट फॉलो दिस पैटर्न। मतलब कि कुछ ऐसे यूनिक वर्ब होते हैं जिस पे ये पैटर्न फॉलो नहीं करता। इसका मतलब कि हम ईडी लगाने से उसको पास्ट में नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, गो का क्या बन गया? वेंट। इट का बन गया? एट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वाली लाइन क्लियर हुई होगी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस in simple past tense, the auxiliary verb did is used with not followed by the base form of the verb. For interrogative sentences, did is placed before the subject followed by the base form of the verb. अब इसको ध्यान से समझेंगे ना कि इसका कहने का मतलब क्या है। हमसे कह रहा है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है,
क्या बनाना है बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस। तो जब नेगेटिव सेंटेंस आप बनाओगे तो नेगेटिव में हमें कुछ तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो नेगेटिव में आप क्या लगाओगे? डिड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिड नॉट। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा कोरिलेट करके भी बताऊंगी, पहले आप देखिए जो मैं बता रही हूँ। नेगेटिव सेंटेंस को आप बनाने के लिए क्या करेंगे? डिड के साथ नॉट लगा देंगे। फिर अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप डिड लगाएंगे। ये हमसे बोल रहा है बेटा, फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डिड इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले आपको क्या लगाना है? डिड लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, अब ये हम देखेंगे आगे, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे हमसे कह रहा है कि डिड, अब मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला कि क्या तुम स्कूल गए थे, तो गए थे, अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? डिड। डिड यू गो टू स्कूल? डिड यू गो टू स्कूल। अब आप ध्यान देंगे इधर वेंट नहीं है बेटा। अभी हमने बात की ना कि जब पास्ट होगा तो हम क्या लगाएंगे? V2 लगाएंगे, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अभी हमने बात की थी, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो मैंने ये नहीं बोला कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस लगाएंगे या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब हम वहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म रखेंगे। ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने बोला कि जब एफर्मेटिव सेंटेंस होगा तब आप ये करेंगे। ध्यान से समझेंगे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या देखा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि मैंने इसके पहले इसको पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार जरूर से देख लीजिएगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है बेटा, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, किसकी बात करें? नेगेटिव सेंटेंस की, तो आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि नाउन प्रोनाउन, उसके साथ आप डज नॉट का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो? डज नॉट का। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें प्लूरल की, किसकी बात करें? प्लूरल की, तो प्लूरल के साथ आप क्या लगाते हैं? डू नॉट लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं बेटा? लगाते हैं ना। तो यहाँ आप देखेंगे कि जब डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है। तो जब आप वर्ब का सेकंड फॉर्म पहले ही लगा रहे हैं तो यहाँ क्या जरूरत है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने की? इसीलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म ना होके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। क्लियर हो गया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉल कराया, रिवीजन करा दिया जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था। ठीक है, तो ये हो गया डिड यू गो टू स्कूल। अब आगे देखेंगे, ये समझ में आ गया ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। टू फ्रॉम नेगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस द ऑक्सिलरी वर्ब किसका प्रयोग करते हैं? डिड का प्रयोग करते हैं। पहले यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप यहाँ पे ऐसे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? डिड। और डिड के साथ क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप डिड को किसके पहले रखेंगे? सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट के पहले हम डिड रखेंगे। देखो बेटा यहाँ मैंने किया है, डिड को हमने पहले रखा, सब्जेक्ट को बाद में रखा, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए आइए देखते हैं आगे स्ट्रक्चर। मैं यही बोल रही थी कि अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। समझ में आया? देखो जैसे राम रोट अ लेटर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नाम हो गया क्या? सब्जेक्ट हो गया राम, हो गया कि नहीं? तो देखो ये सब्जेक्ट है। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है? रोट। आप इसका फर्स्ट फॉर्म देखेंगे तो क्या होता है? राइट। सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटन। रिटन। ठीक है बच्चों, देखो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म हो गया ना। तो इस तरीके से करते हैं। तो ये आपका V2 यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे दिया है अ लेटर। लेटर क्या हो? अ लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। देखो सब्जेक्ट राम,
वर्ब का सेकंड फॉर्म रोट, ऑब्जेक्ट क्या है अ लेटर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये एग्जाम्पल मैंने एक आपको बता दिया पास्ट इंडेफिनिट का। एग्जाम्पल देखिए दिया भी है, यू रोट अ लेटर। तो यहां आप देखोगे रोट V2 है ना, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने क्या बताया कि नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इधर बना हुआ है देख लीजिए, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म जो था उसको हम कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये आपका बन गया। देखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का सेकंड फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। देखेंगे एग्जाम्पल, ही डिड नॉट लर्न द लेसन। तो ही डिड नॉट लगा, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव में मैंने अभी आपको बताया कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करते हैं ना। तो इधर हो गया डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए ये मैंने बनाया है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलो थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं बच्चे कि हम ये सारी चीजें हम कहाँ से कर रहे हैं, क्यों, कैसे आ रहा है ये, इसको समझने की थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे। और कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप नहीं करेगा, अच्छे से पूरा ध्यान से समझ लो, क्योंकि समझना जरूरी बेटा। तुम जितना अच्छे से समझोगे ना उतना अच्छा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि अगर जब तक आप समझेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। किसी भी चीज को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अगर आप टाइम नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे कहीं दिक्कत हो रही है, आप उसको ठीक से सीख नहीं पाएंगे। देखिए फटाफट से मैं एक बार समझा देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक से क्लास 6 वाले भी बच्चे देखते हैं मेरा वीडियो, तो उनके लिए है। जो बच्चे 6 के हैं वो भी देखते हैं, जो बच्चे 9th के, 10th के, 11th के, 12th के, या कुछ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, तो समझना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बेसिक से ही सारी चीज़ें आपको बतानी है। देखिए हम बार बार कह रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप जानते हैं नाउन और प्रोनाउन दोनों आ जाता है ना बच्चा, मैंने पहले भी बताया। फिर आता है प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एक वचन कर्ता। ठीक है, तो एक वचन कर्ता में क्या क्या आते हैं, इसमें आपका आ जाएगा नेम, ही, शी, इट, ये आपका होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, अब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें होगा आई, वी, यू, दे, या फिर मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम। बहुत ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। अब सिंगुलर की बात कर रहे हैं और हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट की, तो ध्यान से समझिए बच्चा। यहाँ पे चाहे आपसे सिंगुलर कह दे चाहे प्लूरल कह दे, दोनों के साथ अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, क्या बना रहे हो, नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो दोनों के साथ आप क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। क्या लगाओगे बच्चा, डिड लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा आपको दिक्कत नहीं होगा कि सिंगुलर के साथ ये लगाते हैं प्लूरल के साथ ये लगाते हैं, जैसा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर रहे थे ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट लगाते थे और प्लूरल के साथ हम डू नॉट लगाते थे। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये कंफ्यूजन केवल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। लेकिन अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ आप क्या लगा देंगे, डिड नॉट, डिड लगा देंगे। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डिड लगेगा पहले, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आप डिड नॉट लगाएंगे। स्ट्रक्चर मैंने आपको ये वाला समझाया अभी नेगेटिव सेंटेंस का।
सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो रही है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दो। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर से कर दिया करिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिया करिए। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हमने ये देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब हम देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप डिड रखेंगे, मैंने अभी बताया, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे, डिड शी नॉट गो टू द मार्केट। आप देखेंगे डिड हेल्पिंग वर्ब जिसको आप कहते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, वो सबसे पहले है। फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ है बेटा शी, फिर नॉट, यानी कि ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना रहे हैं ना, तो नेगेटिव के लिए नॉट लगा दिया। वर्ब हो गया है गो, ठीक है, और टू द मार्केट ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी लगा हुआ है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन वर्ड, वाई क्वेश्चन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका वाई टाइप। ये तो आपका ये वाला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये आप देखेंगे वाई टाइप अगर क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले उसमें वाई फैमिली के जितने भी मतलब ऐसे वर्ड होते हैं क्वेश्चन वर्ड, वो पहले आ जाएंगे और उसके बाद आपका डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। देखिए वाई वर्ड तो ये लिखा हुआ है ना, वाई क्वेश्चन टाइप वर्ड लिखा हुआ है, फिर डिड लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो ये वाला देख लीजिएगा, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैं लिख देती हूँ, ये इधर गलती से इधर मैंने राइट कर दिया है। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले डिड होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बेटा। बाकी ये वाई टाइप वाला जो क्वेश्चन है ये है। ठीक, चलो आई होप ये समझ में आया होगा। देखेंगे आगे एग्जाम्पल। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा समझना है। थोड़ा सा समझ लिया बेटा अपना काम हो जाएगा। देखो, शी कॉल्ड मी यस्टरडे। यस्टरडे क्या है, ये हमें टाइम ड्यूरेशन बता रहा है ना, पिछली बात हो रही है जो बीता हुआ है। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। शी कॉल्ड मी यस्टरडे, कॉल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कॉल्ड होता है। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। सेकंड देखेंगे, वी वेंट टू द पार्क लास्ट वीकेंड। लास्ट वीकेंड मतलब पिछला बीता हुआ हफ्ता। ठीक है, और यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। क्लियर हो गया, पास्ट इंडेफिनिट है। दे प्लेड बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल। तो आप देखेंगे इधर क्या लिखा हुआ है, प्लेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म। आई कुक्ड डिनर लास्ट नाइट। कुक्ड, कुक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। आगे देखेंगे, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर बेड। तो यहाँ भी फिनिश है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट या जिसे हम सिंपल पास्ट भी कह देते हैं वो सेंटेंस है। नेक्स्ट, वी वॉच द सनसेट टुगेदर। तो वॉच मतलब देखना, ठीक है, तो वी वॉच द सनसेट टुगेदर। आगे देखेंगे, शी रेड दैट बुक लास्ट समर। लास्ट समर, और इधर ये रीड नहीं है बेटा, रेड है। क्या है, रेड है। दे डांस्ड ऑल नाइट एट द पार्टी। डांस का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डांस्ड होता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका ये भी V2 हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब इधर से बच्चों हम एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। एक बार अच्छे से देख लीजिए, कहीं पे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा आप एक बार कमेंट बॉक्स में राइट कर दिया करो। आप एक बार मुझे ज़रूर से बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कर दिया करो बेटा। ठीक है, चलो लाइक करने से आपका क्या जाता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है ना, आपका कुछ नहीं जाता,
लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल जाता है। एक मोटिवेशन जो है ना वो ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। जैसे कि अगर कहीं आप काम करते हो ना तो उसके बिहाफ पे आपको सैलरी मिलती है तो आप खुश हो जाते हो कि हाँ चलो ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमें लगता है कि सामने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या मेरी वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो फिर उसका एक ही तरीका है बताने का, वो होता है लाइक। ठीक है, चल देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल करना है ना। इधर ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्ब दिया हुआ है, आपको पास्ट के अकॉर्डिंग इधर फिल करना है। देखेंगे, माई ग्रैंड माँ अ केक फॉर माई बर्थडे, इधर दिया हुआ है क्या बेटा, बेक। बेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बेक्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेक्ड। आगे, द बटरफ्लाई इट्स विंग्स ग्रेसफुली फ्लटर, फ्लटर का क्या हो जाएगा, फ्लटर्ड, फ्लटर्ड हो गया। ठीक है, ये कलर समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। कोई दूसरा कलर ले लूँ क्या, रेड लेती हूँ, ऑलवेज फेवरेट। चलिए देखिए, जैक सॉसर विथ हिज ब्रदर इन द बैकयार्ड, प्ले दिया हुआ है बेटा, प्ले का क्या सेकंड फॉर्म हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, सब कर लोगे ना। आपको देखो, अगर आपने ये सारी चीजें देखी जो मैंने आपको कराया, पहले तो शुरुआत में आपको ये देख लेना कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको देखना है कि कैसे फॉर्मूला क्या क्या लगा हुआ है और कहाँ पे हम नेगेटिव में क्या यूज़ करते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या यूज़ करते हैं। फिर आपको देखना है स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर मैंने अलग से भी आपको बता दिया, इधर लिखा हुआ है बेटा, लेकिन फिर भी मैंने आपको साइड से बताया कि जिन बच्चों को इसमें मतलब समझ में ना आता वो अलग से देख लें। फिर ये देखेंगे इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन वाई क्वेश्चन टाइप कैसे बनता है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, ये साइड से भी मैंने बताया आपको कि कहाँ कहाँ पे डिड का यूज़ करते हैं, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट हो जाए चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो जाए, दोनों के साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं। चलिए, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया अच्छे से पढ़ के, फिर भी कोई दिक्कत हो तो हम उसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे, लीजा फ्लावर्स इन हर गार्डन लास्ट स्प्रिंग, तो इधर क्या लिखा हुआ है, प्लांट, तो क्या हो जाएगा, प्लांटेड। क्या हो जाएगा बच्चों, प्लांटेड। लीजा प्लांटेड फ्लावर्स इन हर गार्डन लास्ट स्प्रिंग। ठीक है, प्लांट का हो गया सेकंड फॉर्म। फिफ्थ देखेंगे बेटा, द ब्लैक साइमन साइलेंटली इन द डार्क रिवर, तो आप देखो यहाँ क्या दिया है, स्विम। स्विम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, स्वैम। क्या होता है, स्वैम। ठीक है, आगे देखेंगे, वी डैश अ कैपिबारा ग्रेजिंग नियर द वाटर्स एज, स्पॉट लिखा हुआ है बेटा, स्पॉट का क्या हम फिल करेंगे, सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्पॉटेड। स्पॉटेड। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्रीन एनाकोंडा डैश इट्स सेल्फ अराउंड अ ट्री ब्रांच, कॉइल लिखा है, कॉइल का मतलब ऐसा घुमा मुड़ा हुआ है ना, तो कॉइल का क्या हो जाएगा, कॉइल्ड। कॉइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट, अ जैगवर डैश थ्रू द डेंस जंगल सर्चिंग फॉर प्रे, तो क्या लिखा है, प्रॉल। क्या लिखा है, प्रॉल, तो क्या हो जाएगा, प्रॉल्ड। प्रॉल्ड। ठीक है, नेक्स्ट, वी डैश द पिंक रिवर डॉल्फिन लिपिंग ग्रेसफुली आउट ऑफ द वाटर, इधर क्या लिखा हुआ है बेटा, सी। ध्यान से देखेंगे, वी डैश द पिंक रिवर डॉल्फिन लिपिंग ग्रेसफुली आउट ऑफ द वाटर, तो सी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सा। सी सा सीन, तो इधर क्या हो जाएगा, सा। नेक्स्ट, रैनस क्विकली डैश देयर मील इन द अमेजन रिवर, तो यहाँ क्या है, डीवर, तो डीवर का क्या हो जाएगा, डीवर्ड। हो गया बच्चों। ठीक है,
चलो नेक्स्ट, बस आपको लास्ट में क्या लगा देना है, ईडी लगा देना है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ सी है तो सीड नहीं हो जाएगा, क्या होगा, सा होगा। तो वो आपको चेंज करना होगा और आपको लर्न करना होगा। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे राइट कर दीजिएगा। मैं आपको कम से कम नहीं कुछ तो 100 या 50 प्लस आपको करा दूंगी वर्ब के फॉर्म कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म पूरा करा दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत हो तो आप एक बार बता दीजिएगा, मैं उसको फिर कराऊंगी। द जायंट ऑटर डैश प्लेफुली इन द शैलो स्ट्रीम। इस यहाँ क्या लिखा है बेटा, स्प्लैश, तो क्या हो जाएगा, स्प्लैश्ड, स्प्लैश्ड। डैश अ पॉइजन डार्ट फ्रॉग होपिंग अमंग द लीव्स। तो यहाँ क्या लिखा है, ऑब्जर्व। क्या लिखा है बेटा, ऑब्जर्व। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑब्जर्व्ड। हो गया, क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड। ठीक है, चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ये क्वेश्चन देती हूँ, आप उसको करके आना, ठीक है। इधर साइड में मैं दे देती हूँ होमवर्क, आप एक बार करिएगा। और जिन जिन बच्चों ने वीडियो लास्ट तक देखी है, एक बार कमेंट ज़रूर से करना, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है वो भी बताइएगा, ठीक है। ड्राइव द कार, इसका आप पास्ट टेंस बना के बताइएगा मुझे, ठीक है। इसको किस में करना है, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप इसको कन्वर्ट करके बताइएगा। वैसे जैसे ही हम टेंस अपना कंप्लीट करेंगे बच्चों, फिर उसके बाद ये चेंजिंग जो होता है, प्रेजेंट से पास्ट में कैसे चेंज करते हैं या कंटिन्यूअस में कैसे चेंज करते हैं, ये सब पे वीडियो आएगी, ठीक है। सो डोंट वरी, बस आपको ये ध्यान देना है कि आप प्रेजेंट में जो पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही कि नहीं। अगर आपने शुरुआत से मेरी वीडियो देखी है ना, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं श्योरिटी देती हूँ, मैं गारंटी लेती हूँ कि कहीं भी ऐसा कोई भी ऐसा टर्म नहीं है, ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।